नाज़रीन किराम, मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही अहम मसला ये है कि आप रमज़ान मुबारक में हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं, हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं दोस्तों, और कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस वक्त कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, मैं आपको सब बताऊंगा। अगर आप हमारे चिश्ती नेटवर्क पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो आप अपना चिश्ती नेटवर्क सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, बहुत ही आपको मैं अहम मसला बता रहा हूं। अहम मसला ये है कि आप हम बिस्तरी कर सकते हैं रमज़ान में, मगर दोस्तों इशा की नमाज पढ़ लें। इशा की नमाज पढ़ने के बाद अगर आप तरावी पढ़ रहे हैं तो तरावी पढ़ लें दोस्तों, और आप इशा के बाद में, तरावी के बाद में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। और सहरी से पहले पहले आप गुस्ल कर लें, नहा लें, तो दोस्तों आप रमज़ान में भी हम बिस्तरी कर सकते हैं। और गुस्ल करने के बाद, नहाने के बाद आप नहा लें, नहाने के बाद आप सहरी खा लें और रोज़ा रख लें दोस्तों, आप हम बिस्तरी भी कर लेंगे और आपका रोज़ा भी हो जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही अहम मसला है दोस्तों। हमारे भाइयों को कमेंट आते हैं कि हज़रत ये बताइए कि रमज़ान मुबारक में हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। अगर रात को कर सकते हैं दोस्तों, इशा के बाद हम बिस्तरी अपनी बीवी के साथ कर सकते हैं। इशा के बाद करें और सहरी से पहले पहले आप गुस्ल कर लें, नहा लें, नहाने के बाद दोस्तों सहरी खा लें, फिर रोज़ा रख लें। इंशाअल्लाह आपकी जो दिक्कत चल रही थी हमने वो बता दिया है, आप हम बिस्तरी कर सकते हैं और रोज़ा रख लें दोस्तों। और आपके लिए मैं एक वजीफ़ा भी लाया हूँ। वजीफ़ा ये है, शानदार वजीफ़ा है, सूरे कौसर का वजीफ़ा है। इस वजीफे को भी करें आप हज़रात, इस वजीफे को कर लें आप तरावी के बाद में कर लें। और आप इस वजीफे को कभी भी कर सकते हैं, नमाज फजर के बाद भी कर सकते हैं, नमाज जोहर के बाद भी कर सकते हैं, नमाज असर के बाद भी कर सकते हैं, नमाज मगरिब के बाद भी कर सकते हैं, नमाज इशा के बाद भी कर सकते हैं। आप अगर तरावी पढ़ लें तो आप तरावी के बाद में कर लें, या हाँ तरावी के बाद में कर पाएंगे आप दोस्तों। और अगर नमाज पढ़ लें खाली तो नमाज के बाद कर लें। सूरे कौसर का वजीफा है, बहुत पावरफुल वजीफा है। ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। रमजान में दोस्तों आप गिड़गिड़ा के रो के दुआ मांगे, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, जो भी मुझसे गलतियां हुई अल्लाह अपने हबीब के शुक्र माफ फरमा। या अल्लाह मुझको जो मेरे कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है उसको कारोबार में तरक्की इनायत फरमा, और जो दिक्कत चल रही है उस परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह मेरे कारोबार में तरक्की इनायत फरमा। जो भी अगर मैं दुआ करता हूँ पाक परवरदिगार आलम, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं दुआ करता हूँ पाक परवरदिगार आलम, जो भी हमारे भाई बहन बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमा, उनके हर परेशानी को दूर फरमा। और जो गरीब हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं पैसों की तरफ से, अल्लाह उनके कारोबार में चार चांद लगा दे, उनके हर परेशानी को दूर कर दे। या अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा, और जिनके कारोबार नहीं तरक्की नहीं हो रही है कारोबार में, अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की आयत फरमा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाएगा और आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा। सूरे कौसर का वजीफा है। सूरे कौसर आपको पढ़नी कैसे है और किस वक्त पढ़नी है दोस्तों, कभी भी पढ़ सकते हैं, रमज़ान मुबारक में किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। 129 बार सूरे कौसर को पढ़ लें। और आप सबसे पहले क्या पढ़ना है, आपको दरूद शरीफ पढ़नी है। दरूद शरीफ कौन सी है, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या जो भी आपके दरूद पाक याद है, दरूद पाक याद है, दरूद शरीफ याद है, उसको पढ़ लें, या फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं नमाज वाली, अत्तहियात के बाद जो पढ़ जाती है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुबारक वाली दरूद पाक पढ़ लें। या फिर आप दरूद पाक छोटी वाली दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी नबी पाक पर छोटा दरूद पाक है, मगर बड़ा दरूद पाक भी याद करना चाहिए। 129 बार सूरे कौसर की तिलावत करनी है। पहली बार आउज़ु पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर सूरे कौसर की तिलावत करनी है, फिर हर बार बिस्मिल्लाह समीत सूरे कौसर पढ़नी है। हम बता रहे हैं कैसे पढ़नी है, सुनिएगा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्न शानियक हुवल अबतर। अब एक बार ऐसे पढ़नी है, फिर आपको जो हर बार पढ़नी है ऐसे पढ़नी है बिस्मिल्लाह के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानियक हुवल अबतर। दोस्तों ये आपको 129 बार पढ़नी है, 129 बार। और आखिर में फिर आपको 3 बार दरूद शरीफ पढ़नी है। दरूद शरीफ जो हमने बताई, जो भी आपके दरूद पाक याद है उसको पढ़ लें, या फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दोस्तों बहुत ही पावरफुल वजीफा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी गैब से
मदद फरमाएगा, आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा, आपके कारोबार में चार चांद लगा देगा। दोस्तों इस वजीफे को सुनकर भी कर सकते हैं, पढ़ना रहा तो पढ़ने, नहीं तो सुनकर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की हम वीडियो लाते हैं और लाते रहेंगे इंशाअल्लाह। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।